जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग के आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगर भैया बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब तक एकदम 12th के 200-300 फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल रहा है, तो आप नहीं लिए तो हमें मैसेज कीजिएगा 6201359657 पर। एकदम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, हम आप लोगों को सारा नोट्स दे चुके हैं, अब उसको हम केवल क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। तो एक्सप्लेनेशन करने की कड़ी में हम आज बहुलक लेकर आ गए, वन शूट लेकर आ गए। आज रात में पूरा लाइव करा के क्वेश्चन में खत्म कर देंगे, ठीक ना। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है भाई। तो चलिए, टेंशन मत लीजिए और आप लोग समझिए, फटाफट इसका पूरा समझा देते हैं। कुछ वाले कहते रहते भैया समझा दीजिए, आपने नोट दिया है तो जो उसको समझा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा हमें समझ में। चलिए ठीक है, चलिए समझिए। पहला चैप्टर का नाम क्या है भैया? बहुलक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुलक पॉलीमर, ठीक ना। समझिए, इसका अर्थ होता है, देखिए बहुलक या पॉलीमर। पॉलीमर में दो गो शब्द है, एगो पोली एगो मर। पोली का अर्थ होता है मेनी, मेनी का अर्थ एक से अधिक। उसी प्रकार लिखिए बहुलक को दो भाग में तोड़े, एगो बहु एगो लक। बहु का अर्थ हुआ बहुत, यानी कि एक से अधिक। लक का अर्थ हुआ यानी कि एक से अधिक हिस्सा, ठीक ना। तो जब भी कोई चीज और एक से अधिक चीज से मिलकर बने ना, तो ओकरा बहुलक बोलते हैं या पॉलीमर बोलते हैं। वही बात है जैसे कि अच्छा, जैसे हमारा कहे ना बॉडी, हम बताए भी थे बोर्ड पर पढ़ाए थे। तो बहुलक जैसे होता है कि जैसे हमारा बॉडी है ना, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना है, तो हमारा बॉडी बहुलक कह सकते हैं। और हाथ कान नाक आँख ये सब से मिलकर बना है, तो ये सबको हम मोनोमर या एकलक कह सकते हैं, कहते हैं ना। चलिए, उसी प्रकार कहते हैं कि देखिए एन नंबर में बहुत सारा संख्या में अगर मोनोमर मिल जाए यानी एकलक मिल जाए और उसका पॉलीमराइजेशन कहेंगे, बहुलीकरण कीजिएगा तब पॉलीमर प्राप्त होता है। उसी को यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी में लिख दिए हुए हैं कि बहुत सारा एकलक मिलकर क्या कहता है, बहुलीकरण होकर बहुलक बनाता ना। जैसे देख लीजिए पोलोथीन में देख रहे हैं, ये बहुत सारा इथीन, एन का अर्थ बहुत सारा संख्या में, बहुत सारा संख्या इथीन, बहुत सारा इथीन के बहुत सारा संख्या मिलकर लास्ट में क्या बनाता है, पोलोथीन बनाता है कि ना। तो ये बात से याद रखिएगा, सिंपल वाला बात है। चलिए, काम की चीज़ यह है, इसमें एक वर्ड आता है एकलक। एकलक क्या है? तो जिस चीज़ से बहुलक मिलकर बनता है उसे एकलक बोलते हैं, यानी कि जो साधारण अणु होता है जिससे बहुलक बनता है उसे एकलक बोलते हैं। और जो और एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? बहुलीकरण कहते हैं। उसी बात को हम इसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों मैंने समझाया है कि मोनोमर क्या कहता है, बताइए, सिंपल मॉलिक्यूल, जो साधारण मॉलिक्यूल होगा जिसके मिल कर क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा, उस साधारण मॉलिक्यूल को मोनोमर बोलेंगे। और पॉलीमराइजेशन क्या बोलेंगे? वह प्रोसेस जिसमें मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होता है ना। चलिए, ये तक समझ में आ गया। अब देखिए टाइप ऑफ बहुलक। बहुलक के प्रकार कई प्रकार से बांटा जाता है, लेकिन सबसे पहला है जो उसका नाम है सम बहुलक और बहु बहुलक। सम बहुलक समझिए, सम बहुलक और सम में समान है बहुलक, यानी कि जे ओहन कोई बहुलक जो समान बहुलक से मिलकर बनते, ओहन कोई बहुलक जो समान बहुलक से मिलकर बनते, एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बनते, ओकरा हम सम बहुलक कहबै। आ जे एक से अधिक प्रकार के एकलक से मिलकर बनते ओकरा बहु बहुलक कहबै। जैसे कि एक दो भाग में बांट ली, एगो होमोपोलीमर एगो कोपोलीमर। होमो का अर्थ हो समान, पोलीमर एक ही प्रकार के, जो वन टाइप ऑफ, यानी कि एक ही प्रकार के बहुलक से मिलकर बनते ओकरा एकलक से मिलकर बनते ओकरा होमोपोलीमर। आ जे मोर देन वन कहे अर्थ एक से अधिक टाइप के पॉलीमर से मिलकर बनते ओकरा कोपोलीमर कहबै। जैसे देखा पोलोथीन खाली इथीने से मिलकर बनी चीज, एक ही प्रकार खाली इथीने से मिलकर बनी चीज, ओहि लगी होमोपोलीमर यानी कि सम बहुलक के उदाहरण है। आही में कह देबी कि नाइलोन 6 मान नाइलोन 6 के दू प्रकार से बनी चीज, कौन एगो एडीपिक एसिड यानी कि एगो एडीपिक अम्ल आ एगो हेक्सामिथाइल डाइएमाइन, ई दू गो मोनोमर से मिलकर बनी चीज अति नाइलोन 6। अच्छा, तो दू गो ना, एक से अधिक ना हो बोली तो ई कथी के अंतर आ गेली? कोपोलीमर यानी कि बहु बहुलक के अंतर आ गेली कि ना। उदाहरण सब लिख देले, याद कर लिया। चला, बहुलीकरण के वर्गीकरण, बहुलक के वर्गीकरण स्रोत के आधार पर। पहला स्रोत के आधार पर बांट दिए 3 प्रकार के पढ़ले छियो, एगो नेचुरल पॉलीमर, एगो संश्लेषित पॉलीमर पढ़ले छियो ना। एगो और संश्लेषित कहे करते, एगो नेचुरल एगो सिंथेटिक एगो सेमी सिंथेटिक। ओकरे बारे में देखा दै छियो, एगो नेचुरल सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक। देखा, तो पहले नेचुरल पॉलीमर प्राकृतिक पॉलीमर के कभी जे प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, संश्लेषित के कभी जो आदमी द्वारा बनाए जाते हैं, और संश्लेषित के कभी जे प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, मानव का प्रयोगशाला में कुछ जोड़ घटाव करके अपना मन से बनते ओकरा कभी और संश्लेषित। प्राकृतिक उदाहरण हो स्टार सेलुलोज प्रोटीन का ऐसे प्राकृतिक से प्राप्त होई छै। संश्लेषित कहे करते पोलोथीन का मानव बनाबै छै, पोलोथीन बनाबै छै कि ना। और संश्लेषित कहे करते वोल्केनाइट रबर उ होइ छै प्राकृतिक रबर के प्राप्त कर ले छै, आ प्राकृतिक रबर के प्रयोगशाला में कुछ जोड़ घटाव करके कुछ केमिकल मिला के उसमें यानी कि सल्फर के उपस्थिति में गर्म करके कुछ अपना तरीका से बनाया जाए छै, ओहि लए एकरा और संश्लेषित कहै छै। काला ई प्राकृतिक से प्राप्त करके आधा में प्राकृतिक भी योगदान दिले, आधा मानव योगदान दिले, आधा ओहि लए नाम गेलै और संश्लेषित। ओकरे देखा 3 भाग बांटले छै, देख ल ध्यान से। पॉलीमर के 3 भाग में नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। वे सेमी सिंथेटिक नेचुरल पॉलीमर के जो ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो, मेड बाय मैन जो आदमी द्वारा बनाया जाता है सिंथेटिक, और ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स बट मॉडिफाई बाय मैन इन द लेबोरेटरी, जो आदमी प्राकृतिक से तो प्राप्त हो लेकिन मॉडिफाई किया जाए, संशोधित किया जाए लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में आदमी द्वारा, तो ओकरा सेमी सिंथेटिक। स्टार सेलुलोज नेचुरल रबर हो गेलो नेचुरल रबर के उदाहरण। ओकरा बाद पोलोथीन पीवीसी पान नाइलोन 6 हो गेलो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के। आ वोल्केनाइट डबल याद रखिए, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के हो गेलो कि ना। चला, ओकरा बाद अगला जे पढ़े के तरह देखा दै छै, देखा बहुलीकरण के आधार पर 2 प्रकार के, एगो एडिशन पॉलीमर एगो संघनन पॉलीमर, यानी कि एगो अति एडिशन एगो कंडेंसेशन कहे करते, एगो योगात्मक एगो संघनन। योगात्मक एकरा कभी सुना, यह संतृप्त यौगिक से मिलकर, संतृप्त यौगिक ना समझा कि जो डबल बॉन्ड आ ट्रिपल बॉन्ड वाला से मिलकर बनते ओकरा योगात्मक कहबै। आ जे फंक्शन ग्रुप कहे
अल्कोहल और ईथर, ई सबसे मिलकर बनते ओकरा कथी कहबी संघनन पॉलीमर। हिंदी हिंदी देख अंग्रेजी में समझा दी छो, उहे बात लिख ली देख ला अंग्रेजी में पहले रुक जा, अंग्रेजी में देखा उहे लिख ली देखा ध्यान से, अंग्रेजी में देखा है, अंग्रेजी में देखा ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर देखा रहा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के आधार पर बहुलीकरण के आधार पर दो प्रकार के एगो एडिशन एगो कंडेंसेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बनती है ओकरा एडिशन, आ जे फंक्शन ग्रुप जैसे अल्कोहल फेनॉल सॉरी और कहीं करते हो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइन सबसे मिलकर बनती ना ओकरा कंडेंसेशन। एना समझा ना जेकरा सूत्र में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे एडिशन है, जेकरा में अथी एमाइन ईथर ई सबके यानी कि अल्कोहल अथी सब फॉर्मूला लागल है ना, तो ओकरा कथी कहबी कंडेंसेशन कहबी। समझ में आ गेलो। चला एगो और देखे के रहले संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर तीन प्रकार के, एगो रेखीय श्रृंखला, एगो शाखित श्रृंखला, एगो जालक। कहे करते हो गेली ओहन पॉलीमर जेकर एकलक मिल के एगो रेखा के निर्माण करती, रेखीय जेकर बहुलक मिल के एगो रेखा के निर्माण तो करती, लेकिन तक तक ब्रांच रहती। हम बतले लो पोलोथीन दो प्रकार के पोलोथीन अभी एगो लो वाला एगो लो अभी एगो हाई वाला, हाई क्वालिटी वाला पोलोथीन के फाड़बा ना यानी कि तक घिचबा ना तू लमर जतो आ ओइमे तक तक रेखा बन जतो, आ जे लो क्वालिटी वाला अभी छो ना ओकरा तू फाड़बा ना तो ओइमे घिच ओहू में रेखा बनतो, लेकिन ओइमे तंगा तंगा एगो और डरी पर आ जातो, अर्थात ब्रांच के तरह तू पोलोथीन के फाड़ के देखिया तू देखिया, ठीक ना अपना रूम पर। आ जालक कहे करते टायर में देखियो एन प्रकार के आकृति रहे छै साइकिल के टायर कोई भी टायर में, तो उहे हो गेलो, ठीक ना। ओइमे ओहू में समझा देले छो देखला या कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर देखला एगो लीनियर एगो ब्रांच एगो क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक ना। लीनियर करते हो एचडीपी करते हाई डेंसिटी वाला पोलोथीन, अच्छा वाला क्वालिटी वाला पोलोथीन, आ ब्रांच पॉलीमर में हो लो डेंसिटी पोलोथीन, आ में टायर उयर आ गेलो बैकलाइट आ गेलो, सब उदाहरण सब याद रखिए, मेन उदाहरण आई रात में पूरा एकर खत्म कर देबो, पूरा एकर अथी करवा देबो, ठीक ना। चला इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए, बस फिक्स ऑब्जेक्टिव वाला सही कर 2-3 नंबर याद रखिए। कुछ महत्वपूर्ण योगात्मक बहुलक कहे करते कुछ सम इंपोर्टेंट एडिशन पॉलीमर देखा हमरा दिखा रहा सम इंपोर्टेंट एडिशन पॉलीमर देखा रहा दोनों साइड दिखा दो। चला तो देखो कथी कहै छै पहला में देखो पोलोथीन कथी से मिलकर बनल एथीन से, अर्थात पोलोथीन बहुलक है यानी कि पोलोथीन पॉलीमर है, और मोनोमर के नाम यानी कि एकलक के नाम कथी एथीन, तो याद रखिए पोलोथीन के एकलक एथीन यानी कि पोलोथीन के मोनोमर एथीन। चला पोलोप्रोपीन के एकलक के नाम प्रोपीन, पोलिस्टीरीन के एकलक के नाम स्टाइरीन, पोलिस्टाइरीन के एकलक के नाम स्टाइरीन। पीवीसी करते पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के एकलक के नाम विनाइल क्लोराइड, याद रखिए। पान के पीएन के अर्थ होची मालूम है पोली एक्राइलोनाइट्राइल, ओहि लगी यानी कि बहुत सारा एक्राइलोनाइट्राइल से मिलकर बनी छै पान, ओहि लगी यानी कि पान के जे अथी हो गेलो पान या ऑर्लोन एकर जो मोनोमर हो गेलो ओकर नाम एक्राइलोनाइट्राइल, याद रखिए, ठीक ना। चला अगला टेफ्लॉन में देखी छो TFF पी के अर्थ पोली टेट्राफ्लोरो इथीन, अर्थात बहुत सारा टेट्राफ्लोरो इथीन से मिलकर बनी छै टेफ्लॉन, तो एकर बहुत सारा जगह से मिलकर बनी छै ना एक मोनोमर होते, तब टेफ्लॉन के अथी मोनोमर के नाम हो टेट्राफ्लोरो इथीन, याद रखिए सब। पीएमएम कह करते पोली मिथाइल मेथ एक्राइलोनेट, ठीक ना, तो याद रखिए मिथाइल मेथ एक्राइलोनेट लिख देली पूरा बात। अच्छा चला कुछ संघनन पॉलीमर यानी कि कुछ एडिशन पॉलीमर, कुछ इंपोर्टेंट एडिशन पॉलीमर है नाइलॉन 66 के जे मोनोमर के नाम है एडीपिक एसिड हेक्सामिथाइल डाइएमाइन कहे करते एडीपिक अम्ल और हेक्सामिथाइल डाइएमाइन, ठीक ना। नाइलॉन 6 के जे अति मोनोमर के नाम है अति कैप्रोलैक्टम, ठीक ना। बेकलाइट के फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, याद रखिए बेकलाइट के फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक ना। हम में लिखे शायद बेकलाइट के फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक ना। चलो डेक्रोन के टेट्राफैथ्रिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, याद रखिए। प्राकृतिक रबर सबसे इंपॉर्टेंट है वीवीआई ऑब्जेक्टिव याद रखिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव बोलो प्राकृतिक रबर के अति एकलक के नाम आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर के एकलक के नाम कथी आइसोप्रीन है। आ वल्केनाइट रबर जो है ना सल्फर के उपस्थिति में गलत पायल जाए, सल्फाइड बॉन्ड पायल जाए, सब याद रखिए, ठीक ना, इंपॉर्टेंट वाला चीज है। चला कुछ बात बच के याद रखिए। संश्लेषित रबर के नियोप्रीन एकलक के नाम है, ठीक ना। अब तो संश्लेषित रबर के उदाहरण कथी है, संश्लेषित रबर के एग्जाम्पल कथी तो नियोप्रीन SBR रबर, ठीक ना। नियोप्रीन के एकलक के नाम कथी तो क्लोरोप्रीन, इहो याद रखिए, पूरा बात लिख देले छियो, पूरा एकरो याद रखिए। नियोप्रीन के एकलक के नाम कथी तो देखला नियोप्रीन के एकलक के नाम कथी, नियोप्रीन के एकलक के नाम कथी नियोप्रीन के एकलक के नाम कथी क्लोरोप्रीन, देखला जा नियोप्रीन के एकलक के नाम क्लोरोप्रीन। चलो दो प्रकार के सिंथेटिक रबर एगो बुना एस एगो बुना एन, याद रखिए बुना एस एगो बुना एन। बुना एस कहे करतो छी ब्यू से ब्यूटाडाइन, एन से सोडियम जेकरा अभिकर्मक भी कहै छै, जेकरा कैटालिस्ट कहै छै, एस के अर्थ स्टाइरिन, पूरा बात हम लिख देले छी देखला। बुना एस कहे अर्थ स्टाइरिन कैटालिस्ट ब्यूटाडाइन, याद रखिए, ठीक ना। बुना करतो छी ब्यूटाडाइन 1,3 डाइन जे आगे पढ़ाबो हम। अच्छा बुना एन करतो छै एक्राइलोनाइट्राइल होइ छै, हम देखा हम लिख देले छी, पूछतो तरह से कि बुना एन में एन का मतलब कथी होता है, बुना एस में एस का मतलब कथी होता है, तो याद रखिए, ठीक ना। चलिए आप लोग याद रखिए बुना एस जो होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यूज कहाँ किया जाता है फुटवेयर में, चप्पल उप्पल वाला में। अब बुना एन का प्रयोग आयल सील टाइप की कहकर जहाँ पर टंकी उनकी फाट जाए तो वहाँ पर, या लुब्रिकेशन के रूप में, लुब्रिकेशन आयल कहकर मोबिल के रूप में, पेट्रोल के रूप में, वहाँ पर पेट्रोल मोबिल ऐसे में काम कर जाए, उपयोग कर जाए, सब लिख दिले छो। ऑटो टाइप में प्रयोग कर जाए, फुट फ्लोर टाइल्स में कर जाए, फुटवेयर में प्रयोग कर जाए, बाद आयल सील टैंकिंग में कर जाए पेट्रोल डीजल, ये सब याद रखिए। बाकी बात कुछ न करे कि
सब पूरा याद रहता तो पूरा एकदम गर्दा उड़ जातो। पॉलीमर के आया हम पूरा वन शॉट में करते पूरा पूरा क्वेश्चन में करा देबो, ठीक ना। भाई पूरा उम्मीद है कि वीडियो समझ में आलो तो टेंशन मतलब एकदम तैयारी बढ़िया से करा तो साथ से एकदम समझ ला। चला मिल चला मिल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कर दिया, जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर करा, गेस्ट पेपर आ रहा है एकदम बिल्कुल दबा के, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।